इतना लोग। मैं आज तक नॉमिनेट एक ही बार हुआ हूँ आईफा में। ये तो मैं आज घर ही लेके जा रहा हूँ साथ में। तो कभी मिला नहीं मुझे आईफा अवार्ड, लेकिन आई थिंक इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है। और लुकिंग फॉरवर्ड, उनके नॉर्मल विनर्स जो वो चूज़ करते हैं वेरी जेन्युइन एंड करेक्ट। मेरी बीवी हमेशा मुझे कहती थी कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ है, और फाइनली मुझे वो दिखाने का मौका मिल गया सबको। मुझे पिंक बड़ी अच्छी लगी थी, मुझे ए दिल मुश्किल अच्छी लगी थी, खुद की पिक्चर तो बहुत अच्छी लगी थी हाउसफुल 3। मैं अच्छी पिक्चर थी। बट आई गेस आईफा में आज पता चलेगा कि सब तो यहाँ, इसलिए मैं कहता हूँ आईफा में वोटिंग होती है, फिल्म इंडस्ट्री की वोटिंग होती है, विच आई थिंक इज़ अ गुड सिस्टम एंड अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। लोग एक्साइट हो जाते हैं और अवार्ड होता है, लेकिन आई फील इट इज़ मोर लाइक अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर इंडियन सिनेमा। मेरे लिए आईफा आई थिंक बहुत स्पेशल है, बिकॉज पिछले साल आईफा ऑनर्ड मी विद द बेस्ट डेब्यू अवार्ड, तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स था। तो आईफा मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एंड इस बार न्यूयॉर्क में हो रहा है, तो आई थिंक मैं वही कह रहा था कि न्यूयॉर्क में जितने हिंदुस्तानी हम यहाँ देखेंगे उतने ही शायद न्यूयॉर्क में भी हमें दिखेंगे। और जो हिंदुस्तानी नहीं हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो भी आई थिंक जो बॉलीवुड पसंद करते हैं वो सबसे ज़्यादा आई थिंक न्यूयॉर्क में दिखेंगे। तो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट इट्स हैपनिंग इन न्यूयॉर्क। एंड आईफा बॉलीवुड के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रेशंस है बॉलीवुड के लिए। सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड आई एम सुप्रीमली एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्टली इट्स माई फर्स्ट टाइम टू न्यूयॉर्क, सो आई एम रियली एक्साइटेड दैट आईफा इज हैपनिंग इन न्यूयॉर्क। इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन एंड आई थिंक आईफा इट्स मोर लाइक एक फेस्टिवल टाइप हो जाता है, फिल्म फेस्टिवल टाइप हो जाता है, जिसमें सब लोग हम यहाँ से इंडस्ट्री से सारे के सारे मिलके कहीं बाहर मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं सिनेमा को। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम परफॉर्मिंग, सो दैट्स गोना बी। Believe in awards or rewards, I don't know actually. You can't term it, but yeah, of course it is good to be appreciated. We all work really hard and everyone likes to be appreciated for their performance, for the hard work that they've put in. So any kind of appreciation is good, yeah, whether it comes in the form of just fans praising you or box office numbers or awards or critics, anything would do. No, it doesn't bother me, you know, as long as, because I was constantly working. So for me, I was, had I been like not doing anything, sitting at home, I get very restless. But because I was constantly working, I finished Rabta and Bareilly Ki Barfi. I'm just left with like about 2-3 songs of Bareilly Ki Barfi. And that's also going to release in July. So I'm going to, for a change, have back-to-back releases. But yeah, it's the release of the film is not in my hands, unfortunately. मैं हमेशा ही बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था और शामा के साथ मैं शामा के ग्रुप में डांस करता था, तो 2005 था और 2006 था जब मैंने पहली बार एज अ बैकग्राउंड डांसर आईफा में परफॉर्म किया था। और तब से मेरे लिए बहुत मायने रखता है वो। 2013 में भी जब मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही थी पहली, उसके जस्ट उस समय भी आईफा ने मुझे चांस दिया एक बार एज एन एक्टर दिस टाइम टू परफॉर्म, एंड ऑब्वियसली आई एम परफॉर्मिंग दिस टाइम टू, सो really looking forward to it. The thing is that my job is done on the last day of the shoot of the film. Very selfish actor. I'm just concerned about the kind of experience I have while shooting with the film. I just don't care about the box office numbers, as I'm being extremely honest with you. And yeah, if you get some kind of a validation from somebody likes your work and gives you a statue, like you'll feel good about it at that point of time. But that's about it. I'm not looking forward to anything. It's just the experience of just shooting for the film is what is the most important thing. न्यूयॉर्क सिटी दुनिया में मेरे फेवरेट सिटीज़ में से एक है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हर साल आईफा अवार्ड्स अपने आप को नए जगहों में ले जाने की कोशिश करता है और भी बेहतर होने की कोशिश करता है, एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू
cut across the globe and go to the wonderful city of New York to celebrate Indian cinema. I think there's a very interesting melting pot of shared experiences that people in creative spaces are encouraging, and that is being witnessed in various platforms, be it television, film, basically multimedia, and it's really wonderful. I'm actually looking forward to seeing Priyanka in New York City and personally experiencing the love and the affection that she has garnered for herself. Alright, thank you. इस बार आईफा न्यूयॉर्क में होगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि क्या है, आईफा एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जो सिर्फ फिल्म एक्टर्स को और उनके काम को सेलिब्रेट नहीं करता, एक मौका भी देता है एक्टरों को कि इंडिया से बाहर जाके अपने हॉलिडे को भी सेलिब्रेट करें. तो आई रियली थिंक आंद्रे एंड द एंटायर विजक्राफ्ट टीम मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू एक्चुअली गेट अ ब्रेक and have fun with the fraternity. You know, honestly, 16-17 has really had some really amazing films, and Udta Punjab, Dear Zindagi, Ae Dil Hai Mushkil. I really have Pink, so some really great work. Dangal, which is not in the nominations, I heard, but yeah. But I really think 2016 and 17 has seen some great work. I can't say that. If I'm going and voting, I can't tell you whether it's Congress or BJP or whatever. You know what I'm saying? Can't. You have to wait and watch. And I have not just performed on stage, I've also performed yoga. So IFA is one of those award functions that has seen a transition and helped me with that transition as well. So Madrid mein I actually took an entire yoga class. We did an event and it was hugely successful, and I'm really looking forward because Wizcraft is really like family, and they've been with me in my journey, and I've seen IFA grow from strength to strength, and it's really amazing. उसके लिए समर टिप्स के लिए जाइए theshilpashetty.com पे जहाँ पे मैं बहुत सारे टिप्स दे रही हूँ, कैसे खाना खाना चाहिए, कौन सा लेमनेड पीना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए उस लेमनेड को, और कैसे अपने आप को फिट भी रखना चाहिए. बाय बाय. Oh, and happy Easter, guys. मतलब आई थिंक ये सीक्रेट बैलेट है ना, वो बता नहीं सकते. सॉरी, मैं बता नहीं सकती, पर मैंने अच्छा वोटिंग किया आई थिंक. एक्चुअली इट्स माई फर्स्ट टाइम एट आईफा, सो आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 5 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में आए हुए, एंड आई एम नॉट बिन टू आईफा येट. और एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि द ईयर आई एम गोइंग, हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो ये तो द वेट हैज़ बिन फ्रूटफुल. शॉपिंग प्लान्स तो मतलब हमेशा ही बने रहेंगे, नो मैटर वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग. बट आई थिंक बहुत काम होगा, तो ज़्यादा टाइम शायद ना मिले, बट आई मीन यू आर देयर, तो डेफिनेटली टाइम बनाना पड़ेगा. I have not decided yet, but I get little bored performing to my own songs constantly. So I'll try and do something different, maybe a mix of my songs and some other songs. Let's see. तो मैं बहुत खुश हूँ. उड़ता पंजाब को प्रेज किया है, मैं बहुत खुश हूँ. ऑब्वियसली मैं खुद प्रेज नहीं करूँगी, मैं बस थैंक यू कहूँगी. एक्चुअली जब आप अपने वर्क से काम से इतना प्यार करते हो, it doesn't ever feel like work. So for me it's always a pleasure to be working wherever I'm working.